नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। चेन्नई से दिल्ली तक एनडीए मजबूत है, फिर भी एक्टर विजय ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से क्यों मांगा समर्थन, इस बात को आज हम डिकोड करेंगे। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने कांग्रेस से समर्थन मांगा है सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। 234 विधानसभा सीटों वाली तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 117 विधायकों की जरूरत होती है। हालिया चुनाव में विजय की पार्टी को 107 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत के जादुई आंकड़ों से 10 कम थी। इसके बाद टीवीके ने कांग्रेस से समर्थन मांगा। दिलचस्प बात है कि तमिलनाडु में कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली है। दूसरी तरफ 53 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली एनडीए गठबंधन की पार्टियां भी टीवीके को समर्थन देने के लिए तैयार थीं, लेकिन टीवीके ने उन दलों को तरजीह नहीं दी, वो भी तब जब केंद्र में एनडीए की सरकार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एनडीए को इग्नोर कर टीवीके ने कांग्रेस का हाथ क्यों थामा। चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु की 234 में से 108 सीटों पर टीवीके को जीत मिली। एक्टर विजय ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। ऐसे में उन्हें बहुमत साबित करने से पहले एक पद से इस्तीफा देना होगा। इस स्थिति में तमिलनाडु के विधानसभा में बहुमत के लिए 117 सीटों की जरूरत होगी। कांग्रेस और उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम को 7 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटों पर जीत हासिल हुई, यानी इन 11 सीटों के बूते आसानी से विजय की सरकार बन रही है। चुनाव में डीएमके को 59, एआईडीएमके को 47 सीटों पर जीत मिली। पीएमके ने 4 और बीजेपी ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की। वीसीके को 2 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा डीएमडीके और अन्ना मक्कल को 1-1 सीट पर जीत हासिल हुई है। विजय ने कांग्रेस का हाथ क्यों थामा, अब इस बात को गहराई से समझिए। एक बात, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एक्टर विजय ने एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बीजेपी मेरा वैचारिक विरोधी है, डीएमके और एआईडीएमके राजनीतिक विरोधी हैं। चुनाव से पहले एक्टर विजय ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने उस वक्त इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। दूसरी बात, एक्टर विजय एआईडीएमके के साथ गठबंधन नहीं चाहते हैं। बीजेपी फिलहाल उसी के साथ गठबंधन में है। अकेले बीजेपी के पास सिर्फ तमिलनाडु की 1 सीट है, यानी बीजेपी को साथ लाने से भी उनका हित नहीं साधा जा रहा है। इसीलिए विजय ने बीजेपी से दूरी बनाना बेहतर समझा है। नंबर 3, तमिलनाडु में कांग्रेस का मजबूत जनाधार है। कांग्रेस को इस चुनाव में 16 लाख वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 14 लाख वोट मिले हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस के पास 9 सांसद हैं। कांग्रेस के साथ आने वाले समय में तमिलनाडु की लड़ाई में विजय मुख्य धारा में बने रहेंगे। चौथी बात, ये विधानसभा चुनाव के बाद टीवीके की नजर लोकसभा चुनाव पर है। तमिलनाडु में 2024 में कांग्रेस के साथ मिलकर डीएमके गठबंधन ने सभी 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। विजय भी इसी तरह का परफॉर्मेंस खुद की पार्टी के लिए चाहते हैं। तो डीएमके ने इसे पीठ में छुरा घोंपना क्यों बताया है? वो इसलिए, कांग्रेस के समर्थन को लेकर डीएमके ने सवाल उठाया है। डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलांगोवन ने कहा है कि ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। कांग्रेस हमारे साथ चुनाव लड़ी है और टीवीके के साथ सरकार बनाने वो जा रही है अब। वहीं कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि का कहना है कि डीएमके 2014 में हमारे साथ ऐसा कर चुकी है। ये एक राजनीतिक कदम है। इसको लेकर सभी पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है।